हर्षित दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज का दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 3 सितंबर 2024, दिन है मंगलवार। तिथि है अमावस्या जो कि सुबह 7:24 तक रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे पूर्व फाल्गुनी जिनके स्वामी है शुक्र। राहु काल की यदि हम बात करें तो दोपहर 3:30 से लेकर 5:05 तक रहेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:55 से लेकर 12:45 तक का। दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता पिता किसी मुद्दे पर, किसी निर्णय पर या किसी बात पर आपसे सहमति दिखाएंगे या आपका सपोर्ट या सहयोग करेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंध में आपके पार्टनर को सिचुएशन या परिस्थिति को संभाल सकते हैं, आपको कुछ कह सकते हैं मोटिवेट कर सकते हैं और आप भी कुछ स्टेप ले सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ एक बैलेंस की कमी जरूर देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण या जीवन साथी के स्वभाव में या व्यवहार में कुछ परिवर्तन होने के कारण ऐसा देखा जा सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से मन लगा रहे हैं, अपनी प्लानिंग को लेकर एक गंभीरता देखी जा सकती है। कुछ परिवर्तन जरूर उनको देखने को मिल सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें वो पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। अपने अधिकारी को एक तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनको इम्प्रेस करने का प्रयास कर सकते हैं। अधिकारी कुछ आपसे किसी मुद्दे को लेकर कह सकते हैं भिन्न हो सकते हैं, मत उनका भिन्न हो सकता है, लेकिन आप अपनी काम को लेकर जो आपकी सीरियसनेस है, जो गंभीरता है, उसके द्वारा आप अपने अधिकारी को अपनी जो है इंपॉर्टेंस, अपना महत्व को दर्शा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप आलस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें, बिजनेस की बात करें तो कहीं ना कहीं काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ रहा है। कुछ लीगल समस्या देखने को मिल सकती है, कुछ अटकाव या कह सकते हैं कि अवरोध देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में या अगर आप उसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के करें। फिलहाल सिचुएशन आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी भी प्रकार के निवेश से आप थोड़ा दूरी बना के चले, कुछ समय के लिए उसे टाल दें। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं जिसके बारे में काफ़ी आप प्रयास कर रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट भी बदल सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य का आपका 9 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। घर में कुछ परिवर्तन है या कुछ घर को ही कुछ परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो आपको आपके परिवार से कुछ सपोर्ट तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप किसी की सलाह या परामर्श को उतना इंपॉर्टेंस देते नजर नहीं आ रहे, सिर्फ अपनी ही बात कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस तो बना हुआ है, एक प्रेम की कमी, एक सौहार्द और विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ सहज भाव में रहेंगे जीवन साथी और आपके बीच में कुछ एनर्जी काफ़ी हाई रह सकती है, लेकिन जीवन साथी किसी बात की परवाह भी नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई से डिस्टेंस बनाकर चलेंगे। इसके अलावा अगर कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में लंबा संघर्ष देखा जा सकता है काम के पूर्ण होने में, साथ ही कुछ आसपास के माहौल की वजह से भी कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय में कुल मिला के कुछ आपको इन्वेस्टमेंट के ऑफर जरूर मिल सकते हैं, जिसके लिए आप सोच विचार में काफी समय लगा सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ सकता है, कुछ कह सकते हैं रिस्क लेने के लिए भी आपको कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिल सकते हैं जिससे आप डिस्टेंस बना के चलना चाहेंगे, क्योंकि आप अपना पूरा समय लेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य में आप सामान्य देखने को पाएंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध में एक कह सकते हैं बैलेंस देखने को मिल सकता है, जहाँ पे माता पिता का दबाव आपके ऊपर रह सकता है कुछ जिम्मेदारी उठाने के लिए। प्रेम संबंध में कोई भी स्थिति आपके पक्ष में बनने वाली नहीं है, ना ही आपको अपने संबंध में कुछ भविष्य की नजर आ रहा है। कुछ समय आपके लिए कह सकते हैं कि आपके विपरीत रह सकता है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ अच्छा समय रहेगा, जीवन साथी और आपके बीच में एक मजबूती देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर विद्यार्थी की बात करें तो कहीं ना कहीं अपनी दिशा से भटक सकती हैं। अपनी पढ़ाई को लेकर कुछ उनके भीतर कंफ्यूजन देखा जा सकता है और जिसकी वजह से कुछ गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। कुछ परिवार की तरफ से भी कुछ दबाव या प्रेशर के कारण भी ऐसा देखा जा सकता है जिसकी वजह से वो मार्ग भटक सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में थोड़ी सी गंभीरता लेकर आए, कहीं ना कहीं अपने काम में ज़्यादा दिलचस्पी ना के बराबर बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप कुछ अन्य जॉब के लिए प्रयास कर रहे हो, कुछ स्थान से बाहर प्रयास कर रहे हैं तो कुछ ऑफर आपको ज़रूर मिल सकता है, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से संतोषजनक नहीं लग पाएगा। इसके अलावा अगर व्यवसाय की बात करें तो दूरगामी प्रोजेक्ट से आपको कुछ लाभ देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। नए निवेश के लिए भी कुछ अवसर
जरूर मिलेंगे, लेकिन शेयर मार्केट में फिर कुछ खास आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार का हम समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में या व्हीकल के बिजनेस में कि आपको कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट जो भी आपने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट किए तो वहां से भी कुछ आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को नहीं मिल पाएगा, समय का इंतजार करें। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या पेट की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 6 है। चौथी राशि कर्क राशि यदि हम बात करें तो कुल मिला के घर का माहौल तो काफी सौहार्दपूर्वक लगेगा, शांतिपूर्वक लगेगा, लेकिन पिता की चलती नजर आ रही है। पिता कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, लेकिन कुल मिला के बैलेंस एनर्जी माता पिता के बीच में देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध में कुछ आप स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे और कुछ अपनी वजह से भी कुछ नुकसान उठा सकते हैं। आपको अपने आसपास के लोगों के बारे में लोगों से सलाह परामर्श लेनी चाहिए। कुछ आप अपने घर के अपने जो आपके मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंट में लेना चाहिए। कुछ निर्णय आप अपने ऊपर ले रहे हैं जिसकी वजह से कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ काफी उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी से मिसमैच होते नजर आ रही हैं। आपके किसी काम में उनकी कोई दिलचस्पी भी बनती नजर नहीं आ रही और आपके भीतर गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी पढ़ाई में अपने काम से काम रख रहे हैं, किसी भी प्रकार की बाहरी ऊर्जा से या बाहरी माहौल से अपने आप को अलग रख रहे हैं। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि अपने काम, अपने पढ़ाई को लेकर उनके भीतर काफ़ी गंभीरता देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ सकता है। जल्दबाजी में धैर्य खो के अरितापन दिखा के आप सिर्फ नुकसान कर सकते हैं। व्यवसाय में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी कुछ लंबे प्रोजेक्ट्स में आपको कुछ दिलचस्पी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ खास आपको परिणाम देखने को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कह सकते हैं संतोषजनक परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अपेक्षा अनुसार आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। रियल एस्टेट में फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, ना ही ये समय आपके लिए उपयुक्त है। स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो उसमें भी कुछ आपको निराशा देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आप अपने बिजनेस व्यवसाय के लिए कुछ नए सोचने के लिए बजाय इसके कि जो आपका वर्तमान में चल रहा है उस पर आप ध्यान दें, उस पर फोकस बनाए रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो कोई उतार चढ़ाव तो देखने को मिल ही सकता है, साथ ही कुछ पुरानी समस्या भी पुनः आपको परेशान कर सकती है। आपको शनि का उपाय करना चाहिए। फिलहाल शनि वक्री अवस्था में है, अष्टम भाव में गोचर कर रही है, तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी विपरीत रह सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 60% है, भाग्य अंक आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बात को लेकर अडिग रह सकते हैं, किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी की कमी देखी जा सकती है। माता पिता के प्रभाव में भी रह सकते हैं, माता पिता के कह सकते हैं प्रभाव के कारण कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। परिवार वालों से, कुटुंब वालों से थोड़ा सा डिस्टेंस देखा जा सकता है। कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ धन को लेकर, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ डिस्टेंस या डिफरेंसेस, भिन्नता देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर तो काफी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं, आपके भीतर थोड़ी अधिकतापन देखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको इससे बचना होगा। सिचुएशन, परिस्थिति को आप अपने अनुसार अपने नजरिए से देखेंगे तो आप सामने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। जीवन साथी के साथ एक गंभीरता तो बनी हुई है, लेकिन जीवन साथी आपके साथ किसी प्रकार के तालमेल में नजर नहीं आते आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आप किसी विचार से अपना भिन्न मत रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थी दूरगामी परिणाम के लिए काफ़ी हर्षित रह सकते हैं। संतोषजनक परिणाम की वजह से उनको आगे की पढ़ाई के लिए, यानी कह सकते हैं उच्च शिक्षा के लिए कुछ अच्छे और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की यदि हम बात करें तो देखिए व्यवसाय में कुछ संघर्ष की चीज जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन परिणाम जो है काफी बढ़िया रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा, तो हताश निराश अभी से ना होए। कार्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में एक ठहराव बना हुआ है, एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। आपका जो भी अब तक का अनुभव है या आप जो भी अनुभव गेन कर रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वो आपके लिए कहीं ना कहीं लाभप्रद साबित होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रमोशंस के लिए आप थोड़ी हड़बड़ी जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन निश्चित तौर से देख सकते हैं कि आपके लिए वो रास्ता जरूर खुलेगा, आप उसमें जरूर चलेंगे और ये परिस्थिति आपके पक्ष में फिलहाल बनती नजर आ रही है। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो गले के इन्फेक्शन की समस्या, ये कुछ गले से संबंधित समस्या देखी जा सकती है। कुछ खान पान की वजह से, पित्त की अधिकता की वजह से कुछ एसिडिटी की समस्या भी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 1 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में हम जानेंगे।
तो माता पिता किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, या कुछ आपका खर्चा उनको के कारण करना पड़ सकता है आपको। इसके अलावा प्रेम संबंध में आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक डिस्टेंस तो बना ही हुआ है, साथ ही कुछ कम्युनिकेशन या बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है, जिसको लेकर आप थोड़ा सा अपने संबंध को लेकर शंकित हो सकते हैं। कुछ आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं लेकिन आपको पार्टनर की तरफ से कुछ खास सहयोग या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी कुछ उनके बारे में आपको कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो एक प्रकार की दुविधा देखी जा सकती है। जीवन साथी के साथ आप पूरी कोशिश करेंगे कि तालमेल बना रहे, आप लोग के बीच में जो भी डिस्टेंस आप लोग के बीच में बना हुआ है उसमें कमी आई, लेकिन जीवन साथी की सोच और उनकी अपेक्षा आपसे विपरीत रह सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई में या कंपटीशन में या किसी भी क्षेत्र में अगर प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए, तो मेहनत संघर्ष बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है, और ये भी संभव है कि कई बार प्रयास करने के बाद ही कोई आपको सफलता देखने को मिले। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में काफ़ी कह सकते हैं एक्टिव रहेंगे, काम को पहले प्रेफरेंस देंगे, काम को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको आपके कलीग के जो उनका सहयोग तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपनी तरफ से उनका सहयोग करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की या बिजनेस की, तो देखिए व्यवसाय बिजनेस के लिए आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत आपने जो आइडियाज़ है, जो नए आपने प्लानिंग सी है, उसके बारे में भी आपको पुनः विचार करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक शंका किसी देखी जा सकती है। जो भी आपके आइडियाज़ है वो कह सकते हैं कि वो अस्वीकार हो सकते हैं। जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाह रहे हैं, कुछ नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी समय लग सकता है, क्योंकि परिस्थिति फिलहाल आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ आपके भीतर किसी बात को लेकर या प्रोजेक्ट को लेकर शंका देखी जा सकती है, इसी वजह से आप ज़्यादा इंटरेस्ट या दिलचस्पी लेते नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में जोड़ों की समस्या या जॉइंट की पेन की समस्या देखी जा सकती है। ये वात की अधिकता की वजह से भी हो सकता है। कुछ स्लो डाइजेशन या पाचन की कमजोरी देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 4 है। हम बात करेंगे 7वीं राशि तुला राशि की, तो तुला राशि की यदि हम बात करें तो बड़े भाई बहन आपकी एक कह सकते हैं कि गार्जियन के रूप में आ सकते हैं, जो आपको सपोर्ट तो कर रहे हैं, साथ ही कुछ आपको मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, कुछ शक्ति भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मित्र के साथ आपके संबंध में कुछ अहम या कह सकते हैं ईगो की क्लैश देखा जा सकता है। आप अपनी तरफ से किसी एनजीओ से या कुछ सामाजिक संगठन से जो जानवरों के प्रति सेवा करते हैं उनके साथ भी जुड़ना पसंद करेंगे, या अपनी तरफ से कोई भागीदारी देना चाहेंगे। प्रेम संबंध में सिवाय रस्साकशी खिंचातान के कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। कुछ आप डिसीजन भी लेना चाह रहे हैं लेकिन परिस्थितिवश आप कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं, तो एक असमंजस की स्थिति देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ फिलहाल बेहतर तालमेल तो बना हुआ है, जीवन साथी के विपरीत दिशा में होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक सौहार्द की कमी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन साथी आपका पूरा सपोर्ट और सहयोग करते नजर आ रहे हैं, जहां पे आपकी सोच थोड़ी सी डिटैचमेंट में रह सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में संघर्ष तो कर रहे हैं, परिणाम उनकी अपेक्षा अनुसार जरूर मिलेगा, और जिसकी वजह से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि आप अपने काम को लेकर थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, कुछ मैच्योरिटी की कमी है, काम को लेकर कुछ कंफ्यूजन भी बना हुआ है जिसको आप सॉर्ट आउट करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से शिथिल होकर बैठे हैं। कुछ ढीलापन भी देखा जा सकता है। व्यवसाय में और बिजनेस में कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़कर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं और अपने काम को करने के लिए पूरा प्राप्त करने के लिए या कह सकते हैं कोई डील प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से आप अपना एफर्ट लगा रहे हैं, अपना जो है पूरी अपनी जान लगा रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए, और एक अच्छा रिजल्ट भी आपको इसके अनुसार देखने को मिल सकता है। आपके स्टेटस में आपके व्यवसाय की वजह से वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, कुछ अच्छा गेन आप प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूती देखी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य में हम अगर बात करें तो पेट की समस्या बनी हुई है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में हम जानेंगे, तो परिवार से कुछ सलाह या परामर्श की आप उम्मीद लगा सकते हैं। किसी मुद्दे को लेकर आपके भीतर कंफ्यूजन देखा जा सकता है। हालांकि आप अपने में स्वयं को सक्षम महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि आपको कुछ दूसरी सलाह या कुछ परामर्श आपको मिले। इसके अलावा अगर प्रेम संबंध की हम बात करें तो प्रेम संबंध में आपके पार्टनर और आपके बीच में एक मतभेद बना हुआ है किसी मुद्दे को लेकर या किसी भविष्य की बात को लेकर, जिसकी वजह से एक तालमेल की कमी होने की वजह से एक प्रेम की और सौहार्द की, विश्वास की कमी भी देखी जा सकती है। मित्रों से भी कोई खास सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मिला कि स्थिति जो है आपके विपरीत, आपके विरुद्ध रह सकती है, जहाँ पे आपको अपने ही आपके ऊपर इल्जाम या कुछ ब्लेम भी लगा सकते हैं। परिस्थिति को ना समझने की, ना समझी भी का जो है एक ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है।
इसके अलावा यदि हम बात करें जीवन साथी की, जीवन साथी काफ़ी मैच्योर स्थिति में, गंभीरता स्थिति में रहेंगे, सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा गंभीरता दिखाएं, परिणाम के प्रति बहुत ज़्यादा उनके भीतर कॉन्फिडेंट देखा जा रहा है, जो कि परिस्थिति उनके विपरीत हो सकती है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं उनको झटका लग सकता है, तो बहुत ही संभल के उनको रहना है। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में और अपने काम के कारण अपने जो अधिकारी है, अपने जो सीनियर है, उनको इम्प्रेस करते नजर आ रहे हैं। आप अपने काम को लेकर जो भी आपके भीतर कॉन्फिडेंट बना हुआ है, ये आपको आपके जो गोल है उसको प्राप्त करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। इसके अलावा आपके व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में एक ठहराव, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 70% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता और माता का सपोर्ट तो आपको देखने को मिल रहा है। पिता माता के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पे या किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं या उन्हें आप ले जा सकते हैं। माता पिता आपके जीवन में एक गुरु का रोल अदा करते नजर आ सकते हैं, जहाँ पे एक महत्वपूर्ण निर्णय में लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। कोई मार्गदर्शन भी आपका प्रशस्त कर सकते हैं। कोई यात्रा का भी योग अगर बना है तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपने माता पिता को कंफर्टेबल फील कराएं। प्रेम संबंध में आप अपने पार्टनर की एनर्जी और अपने उनके प्रभाव में पूरी तरीके से खुद को महसूस कर सकते हैं, जहां पे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जीवन साथी आपसे थोड़ा किसी बात को लेकर उखड़ सकते हैं। आप कुछ ज़्यादा प्रतिक्रिया देते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी सीरियस रहेंगे, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। साथ ही दूसरे क्षेत्र में भी उनकी एक्टिवनेस देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा, कहीं ना कहीं काम में कुछ कमी के चलते, ये काम में कुछ इस जो कोई नई जिम्मेदारी में कुछ इस प्रकार की आपको मिली जिसमें आपकी कोई इंटरेस्ट या दिलचस्पी बनती नजर नहीं आ रही है। काम को आप कई बार छोड़ने का भी सोच सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। ये स्थिति अभी कह सकते हैं कि ये जब सब चीज़ें सोचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। कुछ समय दें, समय अपने आप आपका सब कुछ ठीक करेगा। काम में जहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो यही एनर्जी ऊर्जा लेकर जाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा जहाँ पे वही बने रहे। इसके अलावा यदि हम बात करें व्यवसाय की, व्यवसाय में ठहराव देखने को मिल सकता है। नई ऊर्जा से आप काम करेंगे, साथ ही कुछ अच्छे विकल्प आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अच्छा रिजल्ट या परिणाम मिलने की वजह से भी आपके भीतर उत्साह देखा जा सकता है। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप हृदय के मरीज हैं तो स्ट्रेस से दूर रहें। कुछ चेस्ट पे भारीपन की समस्या देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 10वीं राशि मकर राशि की यदि हम बात करें तो परिवार में किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस, कहासुनी या वाद विवाद देखा जा सकता है, जहां पे आपके आत्मविश्वास को चोट लग सकती है और इसी बारे में आप दिन भर सोचते विचारते नजर आ सकते हैं। कुछ आपकी सोच में भी परिवर्तन देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम प्रेम संबंध की हम बात करें तो प्रेम संबंध में पूरी जिम्मेदारी कह सकते हैं एक तरह से आपके पार्टनर निभाते नजर आ सकते हैं। आप पूरी तरीके से आप हताश, निराश महसूस हो सकते हैं। जीवन साथी आपको कोई सपोर्ट तो देना चाह रहे हैं। आप अपने परिवार की वजह से कह सकते हैं, अपने परिवार का पक्ष लेने की वजह से जीवन साथी आपसे विमुख हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी गंभीरता दिखा रहे हैं और अच्छा परिणाम से भी उनके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम बात करें कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जो भी नयापन लाने की प्रयास कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ ला रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सक्सेस या सफलता आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। फिलहाल ये समय आपको अनुभव प्राप्त करने का है, तो जितना अनुभव आप आसपास से अपनी असफलता से भी अगर आपको मिलता है तो आप उसे ग्रहण करें। नए निर्णय के लिए या कुछ नई इम्प्लीमेंटेशन के लिए या कुछ नए कार्यान्वयन के लिए आप समय का इंतजार करें। तब तक अपने काम में जो कह सकते हैं ग्राउंड रियलिटी में आप कह सकते हैं वास्तविक स्थिति को समझें, उसको उस पर अच्छे से काम करें। बिजनेस की, व्यवसाय की यदि हम बात करें तो व्यवसाय में कहीं ना कहीं मुद्दे से आप भटक सकते हैं। जिस मुद्दे से, जिस उद्देश्य से या जिस प्लानिंग से आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आप बिल्कुल भिन्न पाथ में या पिन मार्ग में आप जा सकते हैं, जो ये आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने भीतर गंभीरता बनाए रखें। कुछ गलतियाँ आप बार बार दोहरा सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो चोट की समस्या या दुर्घटना की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा बीपी की समस्या यदि है तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव में या कह सकते हैं कि क्रोध में आप रह सकते हैं। जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे हैं, जल्दी जल्दी लोगों के बारे में अपने मत बना रहे हैं, इससे आपको परहेज करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में हम जानेंगे। तो माता पिता आपके साथ एक सामंजस्य स्थिति में रह सकते हैं। फिलहाल परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ आपको अवरोध तो देखने को मिल सकता है। परिवार के किसी आप कह सकते हैं कि चालाकी की वजह से या कुटिलता की वजह से भी थोड़ा सा आप आहत हो सकते हैं, लेकिन माता पिता आपके सपोर्ट में रहेंगे।
इसके अलावा यदि हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, तो प्रेम संबंध में आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। हालांकि आपके पार्टनर कुछ बातचीत में कह सकते हैं कि कुछ अपना क्रोध या कुछ अपना डिफरेंसेस दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप से पूरी कोशिश करेंगे सिचुएशन बनी संभली रहे। इसके अलावा जीवन साथी और आपके बीच में थोड़ा सा मतभेद देख सकता है, वैचारिक मतभेद देखा जा सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में काफ़ी सक्षम नजर आ रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आप कुल मिला के किसी बात की कोई परवाह तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही आप अपने काम में जो भी आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई आप दखलंदाजी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही कोई सलाह या परामर्श ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते नजर आ रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से भी ऐसा हो सकता है। व्यवसाय में एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि गति आपको देखने को मिल सकती है, एक स्टेटस इंप्रूवमेंट आपको देखा जा सकता है। साथ ही आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे जहाँ पे एक अच्छा निर्णय आप ले सके अपने व्यवसाय के लिए, जो कुछ दूरगामी परिणाम आपको दे सके। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ घबराहट की समस्या, कुछ कह सकते हैं कि अचानक कुछ ऐसे भय आपको लग सकता है, या कुछ इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है जिसमें आप थोड़ा शंकित हो सकते हैं या कुछ थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 9 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो माता पिता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, या माता पिता के कारण कुछ तनाव या कुछ झगड़ा वाद विवाद देखा जा सकता है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर कुछ इमेच्योरिटी तो दिखा रहे हैं, आपके भीतर भी किसी प्रकार की कुछ गंभीरता देखी नहीं जा सकती है। फिलहाल आप किसी अन्य दिशा में या किसी अन्य सोच में व्यस्त रह सकते हैं। जीवन साथी और आपके बीच में कोई भी कह सकते हैं कि एक तालमेल की नहीं बन पा रहा है। साथ ही आपके और आपके जीवन साथी के बीच में जितनी भी डिफरेंसेस हैं, ये जितने भी डिस्टेंस बन रहे हैं, उसकी वजह से प्रेम की कमी या सौहार्द की कमी देखी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में थोड़ा सा लापरवाही तो दिखा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका कॉन्फिडेंट बना रह सकता है। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के आपके जो भी ऊर्जा है उसमें पॉजिटिविटी बनी हुई है, सकारात्मकता बनी हुई है। काम को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट तो हैं ही, लेकिन आपके आसपास के लोगों की वजह से, सहकर्मी की वजह से आपके कुछ कह सकते हैं कि कुछ तनाव देखा जा सकता है आपके भीतर, या कह सकते हैं कि आपके कॉन्फिडेंट में कुछ डैमेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके कॉन्फिडेंट को थोड़ा डाउन तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ कह सकते हैं कि स्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी ढीली रह सकती है। व्यवसाय में और अगर बात करें बिजनेस में, तो अभी कुछ एक सामान्य ही गति आपको देखने को मिल सकती है। जैसा आप प्रयास कर रहे हैं वैसे तो गति देखने को नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं आपका प्रयास और परिणाम में बहुत ज्यादा अंतर देखा जा सकता है। स्वास्थ्य में कुछ छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है जो कि अस्थायी रहेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 66% है, भाग्य अंक आपका 8 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।